ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने ऐसी औरतों की बातें बताना चाहती हूँ जिन्होंने कि समाज के लिए, अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए अपने त्याग और तपस्या के द्वारा उनके जीवन को संवारने तथा आगे बढ़ाने का ऐसा कार्य किया है कि आज के समय में यदि हम चारों तरफ देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे बेटियों की शिक्षा के लिए उन औरतों ने, जिनको कि शिक्षा का कोई खास पता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनकी चेतना ये काम कर रही थी कि यदि बेटियां आगे बढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, तो अपने देश, अपने समाज, परिवार और अपनी सभ्य संस्कृति को आगे ले जाएंगी। क्योंकि बेटियां ही एक ऐसा धन है जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम बेटियों को आत्म सम्मान देते हुए, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो बेटियां आसमान छू सकती हैं। चाहे जो कर सकती हैं, जो लड़के कर सकते हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमारी बेटियां कर सकती हैं। उन्हीं त्याग तपस्याओं का फल सावित्रीबाई फुल्ले, जो कि महाराष्ट्र में पैदा हुई, और फातिमा शेख, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली, उन्होंने अपने जीवन के अंदर ज्यों ही अपने आप को संभाला, त्यों ही समाज में बगावत करके अपनी बात मनवाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तथा पढ़ाने के लिए संघर्षरत रही। अब फातिमा शेख का भाई उस्मान शेख भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था और हमेशा ही जहां उन दो बहनों को जरूरत पड़ती वहीं आगे मिलता। कोई भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कठिनाई आती तो उसमें जी तोड़ मेहनत करके उनकी कठिनाइयों को दूर करता। ये एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने कि हमारे समाज में जागृति पैदा की, हमारी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने का मौका दिलाने के लिए समाज में संघर्षरत रहकर, अपने समाज की बगावत सहन करके, अपने आप को पता नहीं कितनी गालियां दिलवाकर, अपने आप को जगह जगह अपमानित करके, फिर भी अपमानित होते हुए भी वो आगे बढ़ती रही और समाज को सुधारने की कोशिश करती रही। अब हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से काफी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, काफी कॉलेजेस चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान हैं। पता नहीं आगे बढ़ने के लिए क्या क्या संस्थाएं चली हुई हैं। प्रत्येक इंसान के दिमाग में, प्रत्येक इंसान की जबान पर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुल्ले तथा उनके भाई उस्मान शेख का नाम हमेशा ही अग्रणी रहता है। जब आगे बढ़ने की चेष्टा कोई करता है तो यूं कहते हैं कि उन तीनों को देखो, समाज की कितनी कठिनाइयां सहन करके भी कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि मुस्लिमों में तो और भी ज्यादा बुरा हाल था। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, पढ़ने के लिए मना करना, बुर्के में रखना। लेकिन उन दोनों बहन भाइयों ने सावित्रीबाई फुल्ले के साथ मिलकर
ऐसा संघर्ष किया कि मुस्लिमों ने भी घुटने टेकने पड़े और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना पड़ा। आज हम ये देखते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से हिंदू तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भी अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे, क्योंकि उनके धर्म के अनुयायी भी ऐसे हुए हैं जो कि लड़कियों की शिक्षा के लिए तत्पर रहे हैं तथा उनको सुधारने का, उस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहे हैं। अब ये तीनों ऐसे नाम हैं जो कि बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ लिए जाते हैं तथा उनके नाम से बहुत से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब सावित्रीबाई फुले के नाम से बहुत से पुरस्कार रखे गए हैं कि जो शिक्षा में अग्रणी होंगे, जो लड़कियां शिक्षित होंगी और बहुत कुछ करेंगी, जैसे साइंटिस्ट हैं या कोई और अच्छा पद है, कोई भी खोज करती हैं, तो सावित्रीबाई फुले के नाम से उन्हें अवार्ड दिया जाता है। ये एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा ही इज्जत से लिया जाएगा और उनका सम्मान कभी भी कम नहीं होगा। मैं अपने समाज को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि हम लड़कियों के पैरों में बेड़ियां न डालें, बल्कि उन्हें स्वच्छंद आकाश में उड़ने की प्रेरणा दें। उन्हें बताएं कि आकाश तुम्हारे लिए है, इसमें स्वच्छंदता से उड़ सकती हो, अपने पंख फैला सकती हो और चाहे जहां तक अपने पंख फैलाकर उड़ान भर सकती हो। और वही बेटियां उड़ान भर सकती हैं जिनके परिवार खुले दिमाग के हों, जिनके माता पिता हमेशा से ये सोचते हों कि हमने बेटियों को भी बेटों से ज़्यादा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा सामाजिक इंसान, परिस्थितिक इंसान तथा जो हमारी शोभा बढ़ा सके, अपने देश की शोभा बढ़ा सके, ऐसा इंसान बनाना है। वही बेटियां आगे बढ़ती हैं जिनके माता पिता बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। इसमें सामाजिक रोल बहुत होता है। जब हमें कोई पता चलता है कि फलां की बिटिया बहुत अच्छा कर रही है, जो शिक्षित इंसान होगा, अच्छे विचारों का होगा, हमेशा ही उस बच्चे को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, आगे बढ़ने की शिक्षा देगा और उसके माँ बाप को भी शाबाशी देगा कि तुमने त्याग करके अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को आगे बढ़ाया है। क्योंकि बेटियां तो ऐसा धन है जो कि सूर्य की तरह चमकता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। क्योंकि समाज बेटियों से ही बनता है और समाज में प्रकाश भी बेटियों से ही होता है। ये तो ऐसी जगत जननी है जो कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारती हैं, आसपास के माहौल को भी सुधारती हैं और जो भी इनके साथ में आता है, जो भी इनका अनुसरण करता है, उन सभी का आचरण सुधारती हैं। और तो एक ऐसा धन है जो कि अमूल्य है। यदि इसकी कदर की जाए, इसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाए, तो ये समाज को बहुत आगे ले जा सकती हैं। जिस समाज की बेटियां, जिस परिवार की बेटियां, जिस परिवार की औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, वो एक बहुत ही अच्छा परिवार माना जाता है। उसमें हर तरह का सलीका होता है, आए गए की इज्जत होती है, बड़ों का सम्मान होता है, छोटों से प्यार होता है, अपने बराबर वालों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक का फर्ज बनता है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। वैसे तो बेटों को भी अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए, लेकिन बेटियों पर भी लगाम नहीं लगानी चाहिए। यदि बेटियों आगे बढ़ेंगी तो बेटे उनके देख हम देख अपने आप ही शर्मा कर आगे बढ़ेंगे। समाज का दायित्व बनता है कि जो बेटी आगे बढ़ रही है उसे हम
पुरस्कृत करें, उसे आगे बढ़ने के लिए सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें, ताकि दूसरी बेटियां भी ये सोचें कि इस बेटी का सम्मान बढ़ रहा है, इसकी समाज में इज्जत है, तो क्यों नहीं हम इसकी तरह मेहनत करें और हमारा भी आगे मान सम्मान बढ़े। दो घरों की इज्जत होती है, अगले घर को भी बढ़ाती है, पिछले को भी बढ़ाती है। मेरा यही वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।